a boat is moving due east in a region where the earth's magnetic field is 5 into 10 to the power minus 5 Newton per ampere meter due north and horizontal। मतलब एक बोट है, वो मूव हो रही है, कहाँ? ईस्ट टू नॉर्थ मूव हो रही है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस रीजन में वो मूव हो रही है, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन हमें दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, द बोट कैरीज ए वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग। बोट पे एक एरियल लगा हुआ है 2 मीटर लॉन्ग। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 1.50 मीटर पर सेकंड, अगर बोट की स्पीड 1.50 मीटर पर सेकंड है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर ऑफ एरियल इज, तो जो ईएमएफ उस एरियल में तैयार होगा, वो ईएमएफ कितना तैयार होगा? देखो भाई, यहाँ जो एरियल है उसको रॉड समझो, उसकी लेंथ हमें दी है, वो बोट मूव हो रही है, बोट मूव हो रही है तो एरियल भी क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, यानी मोशन में है। और वो एरियल, वो बोट यानी अल्टीमेटली एरियल जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है। उसके मैग्नेटिक इंडक्शन दिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ईएमएफ वहाँ तैयार होगा, और वो ईएमएफ का फार्मूला मैंने बताया BLV। तो वी हैव E इक्वल टू BLV। E यानी उस एरियल में तैयार होने वाला ईएमएफ, B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, L यानी उस एरियल की लेंथ, और V यानी उस एरियल की वेलोसिटी, यानी बोट की वेलोसिटी। बोट मूव हो रही है, उसकी बोट की वेलोसिटी यानी ही एरियल की वेलोसिटी, एरियल भी उसी वेलोसिटी से मूव होगा। तो बोलो B हमें कितना दिया है? 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। एरियल की लेंथ हमें दी है, कितनी दी है? बोलो 1.5 लेंथ कितनी दी है, चेक करो। और वेलोसिटी कितनी दी है? बोलो, फिर से आओ प्रॉब्लम पे। स्पीड दी है, एरियल की लेंथ 2 दी है, लेंथ दी है 2, और वेलोसिटी दी है 1.5। तो देखो 5 इंटू 2 10, 10 यानी 10 का पावर 1, ये 10 टू दी पावर माइनस 5, और ये 1.5, तो ये 1.5, ये 10 टू दी पावर माइनस 4, इतने ये हुए वोल्ट। अब आंसर जो है, आंसर के अकॉर्डिंग हमें सामने प्रोसीड करना पड़ेगा। वो मिली वोल्ट में दिया है रे बाबू, किस में दिया है? तो 1.5 10 टू दी पावर माइनस 4 यानी 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट। ये 10 टू दी पावर माइनस 1 नहीं चाहिए, तो पॉइंट को एक डिजिट बैक, तो ये आ गया 0.15। 10 टू दी पावर माइनस 3 यानी मिली, V यानी वोल्ट, तो E की वैल्यू 0.15 मिली वोल्ट। ये आंसर आया ऑप्शन, बोलो ऑप्शन B, यस, ऑप्शन D, ऑप्शन D। क्लियर है बाबू? यस। कंसीडर ए मेटल बॉल, एक मेटल का बॉल है ऑफ रेडियस R, रेडियस R है उसका, मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी V इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है V इतने वेलोसिटी से, assuming that the direction of velocity forms an angle alpha, अल्फा करवा A नहीं अल्फा, with the direction of B, B के डायरेक्शन के साथ ये जो बॉल की वेलोसिटी है
ये अल्फा इतना एंगल बना रही है, तो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ द बॉल इज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ही ईएमएफ, ब्रैकेट में लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस के ब्रैकेट में ईएमएफ लिखो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझने के लिए मैं आपको फिगर बताता हूं। देखो, ये वाली है मैग्नेटिक फील्ड, इस दिशा में जा रही है, ये बी की डायरेक्शन है, ये वाली, दिस, क्लियर। और एक बॉल जो है वी इतने स्पीड से वो इधर मूव हो रहा है, कितने स्पीड से, वी इतने स्पीड से। अच्छा, अभी ये जो बॉल है, ये देखो, ये यहाँ मैंने ये बॉल ड्रॉ किया, तो उसके दो एंड जो है, ये एक एंड और ये दूसरा एंड, बता सकते हैं क्या? ये दो एंड के बीच की लेंथ बता सकते हैं आप मुझे? क्या होगा ये? तो आप बोलेंगे सर ये डायामीटर होगा, है ना? तो ये एक एंड ए, दूसरा एंड बी, क्लियर क्या रे बाबू? तो ये कौन हो गया? डायामीटर। क्या हो गया? डायामीटर। तो ये डायामीटर डी, तो बताओ डायामीटर डी कितना रहेगा? ट्वाइस आर। और यही दो एंड के बीच, मतलब मान लो ये रॉड है, क्या है, और इसकी लेंथ क्या लेंगे हम? यल। ये ए बी, अरे ए बी उस बॉल का क्या है? डायामीटर है ना। हाँ, तो हमें बोला है ये दो उसके जो एंड है, एक्सट्रीम एंड जो है, तो इसकी लेंथ यानी डायामीटर यानी 2r यानी यल, क्लियर। हाँ, तो ये बॉल इधर मूव हो रहा है, v इतने वेलोसिटी से इधर फेंका जा रहा है, ये जो एंगल बना रहा है इस b के साथ, ये अल्फा है, तो ये इधर मूव होगा, कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है ना, तो इसलिए इस दो एंड पे ये ए बी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रॉड, इसके दो एंड पे क्या तैयार होगा? ईएमएफ। हाँ, देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी तैयार होने वाला ईएमएफ इज, क्या फार्मूला? ई इक्वल टू बी एल वी, क्या है? हाँ, इनटू या साइन अल्फा आएगा, क्या आएगा? क्योंकि बी के साथ वी ने कितना एंगल बनाया? अल्फा। इसके पहले क्यों नहीं आता था मालूम है आपको? इसके पहले ये साइन का फॉर्म क्यों नहीं आता था मालूम है? क्योंकि वहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बॉडी वो क्या रहती थी? परपेंडिकुलर। क्या रहती थी? तो वहाँ भी ये ख्याल में रखो, साइड वर्क में बता रहा हूँ ये, कि ई जो तैयार होती है वो होती है बी एल वी साइन थीटा, लेकिन यहाँ बी एल वी थीटा क्या रहता है? 90, और साइन 90 यानी क्या होता है? 1, तो इसलिए बी एल वी इंटू 1 यानी बी एल वी, यानी वो जो बॉडी, कोई रॉड हो या कोई भी हो, वो इसको क्या रहती है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड को क्या रहती है? परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, यहाँ एंगल कितना बनाया है? साइन अल्फा। कितना बनाया है? अल्फा, इसलिए वो साइन अल्फा आया। दूसरी बात यहाँ कि E इक्वल टू, ये देखो B, और यल की वैल्यू बताओ बरा क्या है? 2r, ये V और ये साइन अल्फा। तो वैल्यू उन्होंने थोड़ा सा अलग फॉर्म में दी है, तो वहाँ आप देखेंगे कौन सी ऑप्शन होगी बताओ फिर? तो ऑप्शन होगी वहाँ पे सी। कैसे बताता हूँ, देखो अभी बराबर ध्यान दो। ये 2r मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम? ये B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, B की मैग्नीट्यूड। तो अगर हम उसको B वेक्टर के रूप में लिखे, देखो B को अगर B वेक्टर के रूप में लिखे तो ये मॉड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो B यानी ही मॉड ऑफ B वेक्टर। इसी प्रकार से V यानी मॉड ऑफ V वेक्टर, और ये साइन अल्फा वैसे ही। तो ये बेटा फॉर्मूला हमें मिला, ये आंसर। तो ऑप्शन कौन से बोलो फिर? ऑप्शन सी, क्लियर? यस।
एन एरोप्लेन विथ ए विंग स्पैन, मालूम है एरोप्लेन को दोनों तरफ विंग्स होते हैं, और विंग स्पैन यानी वो पूरे दोनों साइड के मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा उसका डिस्टेंस, जो प्लेन है ना, प्लेन है, एक ये विंग्स ये एक विंग्स, ठीक है, तो विंग स्पैन यानी इस एंड से इस एंड तक का पूरा वो डिस्टेंस, वो लेंथ, हाँ, तो विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, कितना मीटर है, 40 मीटर, फ्लाइज विथ ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एयरक्राफ्ट जो है वो इस स्पीड से 1080 स्पीड से मूव हो रहा है इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट अल्टीट्यूड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, हाँ, where the vertical component of the earth's magnetic field is 1.75 into 10 to the power minus 5 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो सिंपल सी सीधी सी बात क्या हुई कि भाई ये एयरक्राफ्ट, ये एरोप्लेन जो है जिसकी विंग स्पैन की लेंथ 40 मीटर है और जिसकी स्पीड 1080 किलोमीटर पर आवर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड से मूव हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर है। देन द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स इज, हाँ, अरे अभी वो जो विंग स्पैन है उसको मान लो एक रॉड, क्या मान लो रे बाबू, और उसको उस मैग्नेटिक फील्ड में से क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर वो विंग स्पैन को थोड़ी देर के लिए रॉड समझो, वो रॉड मूव हो रहा है तो उस विंग स्पैन में उतनी लेंथ में क्या तैयार होगा, ईएमएफ तैयार होगा। तो हमें वही ईएमएफ पूछा है, तो मैंने आपको बताया क्या होता है फार्मूला, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। इधर साइड वर्क में आपको v दिया है, कितना दिया है, 1080 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, बोलो जल्दी, 1080 किलोमीटर पर आवर। कौन बताएगा कन्वर्शन फैक्टर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, तो ये 1080 इंटू ये 5/18 मीटर पर सेकंड, क्या रे बाबू, मीटर पर सेकंड, यस। तो यहाँ कौन सा डिवीजन जाएगा बता सकते हैं क्या आप, 60 का डिवीजन जाएगा, सही बात है, कौन सा डिवीजन जाएगा, 60 का डिवीजन, 18 6 108 होते हैं और ये 0 इसलिए ये 60, ये 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गए 300 मीटर पर सेकंड, यस। तो अब यहाँ पे रखो फिर, तो देयरफॉर E इक्वल टू बी कितना दिया है बोलो, तो आप बोलेंगे सर B हमें दिया है कितना, 1.75 10 टू द पावर माइनस 5, 1.75 10 टू द पावर माइनस 5। लेंथ हमें दी है रे बाबू, कितनी दी है, 40 मीटर, ओके, और वेलोसिटी v ये है 300 मीटर पर सेकंड। तो ये 1.75 10 टू द पावर माइनस 5, 4 3 12 और एक और दो 3 0 यानी 10 टू द पावर 3, 12 इंटू 1.75 बताओ क्या आएगा, 12 इंटू 1.75 ये कितना आएगा, ये आता है 21 रे बाबू, कितना आता है, ये देखो 1.75 इंटू 12 करोगे तो ये 21 आएगा, और ये पावर बताओ 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 3 यानी -2। अच्छा ये 21 का मतलब 21.0,
अगर 10⁻⁻² आपको नहीं चाहिए तो पॉइंट को 2 डिजिट बैक, तो ये आ गया 0.21 ई की वैल्यू, यूनिट होल्ड। ये आंसर, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो देखो वो जो प्लेन है, वो जो प्लेन है, प्लेन का जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन समझ में आया क्या? कि ये जो प्लेन है तो एक विंग इधर, एक विंग इधर, तो इस विंग के एंड से दूसरे विंग के एंड तक का जो डिस्टेंस, इसको थोड़ी देर के लिए रॉड समझो। ये रॉड सीधा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर वे से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो उस रॉड में यानी विंग स्पैन में जो ईएमएफ तैयार होगा वो होता है ये BLV। कितना? BLV। और ये वैल्यू हमने रखी तो ये 0.21 वोल्ट। क्लियर है बाबू? बोलो यस। यस। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस R rotates about its own axis with angular speed omega in a magnetic field B perpendicular to its plane, then the induced EMF is। प्रॉब्लम क्या है? एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस R है और वो अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट हो रही है ओमेगा इस एंगुलर स्पीड से। बी ए मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंडक्शन बी है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, तो उस सर्कुलर वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमें पूछा है। तो पहले फिगर समझ लो। देखो रे बाबू, ये है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वो कौन? सर्कुलर वायर। इसका रेडियस, ये सेंटर बेटा उसका वो, और ये है उसका रेडियस। क्लियर? और ये गोल घूम रही है कौन से? इससे ओमेगा, ये एंगुलर स्पीड से। चलो बताओ फिर क्या हुआ कि भाई ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसा क्या है रे बाबू? ये वायर है। क्लियर? क्या? सर्कुलर वायर। क्लियर? यस। तो ये उसको, तो ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड उसको। अब ये ऐसी गोल रोटेट हो रही है तो इसमें ईएमएफ कितना तैयार होगा? देखो बाबू, ईएमएफ सिर्फ तब तैयार होता है, ईएमएफ सिर्फ तब तैयार होता है जब ये उसमें से इस ये बॉडी, जैसे कि वो मेटेलिक वायर, उसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस जो पास हो रही है सर्कुलर कॉइल से, वो इनिशियल भी उतने ही है और फाइनल भी उतनी ही है। कॉइल उसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी गोल घूम रही है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होंगे तब तक ईएमएफ तैयार ही नहीं होता, क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला क्या है? E = d∅dt है ना, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो तब तैयार होगा ना जब फाई में क्या आएगा? चेंज। ये d/dt, d/dt ये d फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, dt यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे टाइम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। अरे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ये जो पास हो रही है वो चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो कॉइल वही घूम रही है। तो जितने मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पहले पास हो रहे थे, बाद में भी घूमते वक्त भी उतने ही पास हो रहे, लगातार उतने ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तक ईएमएफ तैयार नहीं होता। तो कितना ईएमएफ तैयार होगा? ईएमएफ तैयार नहीं होगा मतलब जीरो ईएमएफ। तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ईएमएफ इज इंड्यूस, इंड्यूस होना यानी तैयार होना,
EMF is induced only when the magnetic flux phi changes, but in this case there is no change in magnetic flux phi, so no EMF is induced, कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। सो E की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो बोलो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन यस। देखो फिर तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा डी, ऑप्शन इज डी। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ ये जो मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उस मेटेलिक वायर में से पास हो रहे हैं, वो गोल घूमते जा रही है, और मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यानी ही मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लगातार उतने ही पास हो रहे हैं, क्योंकि उसके गोल घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी ना चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना होने के कारण EMF तैयार ही नहीं होता। मतलब कितना EMF? 0 EMF। यस। ए साइकिल व्हील, समझती है साइकिल की व्हील, साइकिल का चक्का ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड in a region of magnetic field of 0.1 टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर, which is perpendicular to the plane of the wheel। मैग्नेटिक फील्ड उस व्हील के प्लेन को परपेंडिकुलर रखी, तो द EMF जनरेटेड बिटवीन इट्स सेंटर एंड द रिम इज, तो कितना EMF जनरेट होगा ये हमें पूछा है। तो बरोबर यहाँ बेटा ध्यान दो, बरोबर देखो यहाँ फिर से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई, देखो रे बाबू ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यस, और अभी व्हील है रे बाबू, क्या है रे बाबू? समझती है व्हील, व्हील यानी डिस्क, तो ये अभी डिस्क रे बाबू, ये डिस्क, ये उसका सेंटर O, ये रेडियस R, क्लियर है बाबू? तो ये डिस्क है रे ऐसी, ए बाबू अभी ये डिस्क है रे बाबा, देखो ये डिस्क, तो ये डिस्क गोल घूम रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है B, ये उसको परपेंडिकुलर है, क्या है? तो हमें पूछा है कि उसका सेंटर और उसका रिम, रिम यानी उसका एंड पॉइंट रे बाबू रे, ये सरकमफेरेंस के किसी भी सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट यानी रिम पॉइंट होता है, समझ में आया क्या? तो सेंटर और रिम पॉइंट इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो यल, कितना है रे? तो यल यानी क्या रहेगा? रेडियस, बरोबर। तो देखो ये डिस्क अगर मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूम रही है, तो तैयार होने वाला जो EMF होता है, क्या रे बाबू बोल रहा हूँ? तैयार होने वाला जो EMF होता है वो होता है BL स्क्वेयर, क्या होता है? BL स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2। ये फॉर्मूला ख्याल में रखो। B यानी लगाई जाने वाली है परपेंडिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? यल यानी वो लेंथ जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें बोला है EMF फाइंड करो, तो यहाँ सेंट्रल पॉइंट और ये वाला रिम, ये रिम पॉइंट, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये यल, तो यल यानी R, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इस डिस्क की जो घूम रही है, कितने एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा से। तो क्या है फार्मूला? E इक्वल टू BL स्क्वेयर ओमेगा बाय 2, क्लियर? यस। तो यहाँ E वैसे ही, B वैसे ही,
यल यानी कौन है रे बाबू या इस केस में अभी, डिस्क का रेडियस है या ना, तो ये आर स्क्वायर वैसे ही, और ये ओमेगा बाई 2। तो देखो बाबू रे, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अभी वहाँ पे हमें क्या क्या दिया है ज़रा बताओ बरा, प्रॉब्लम में कौन सा हमें डाटा प्रोवाइड किया है। तो आप बोलेंगे सर हमें वहाँ पे दिया है उन्होंने रेडियस दिया है 0.5, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिए 0.1, और क्या दिया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 10 है या ना। चलो बताओ फिर वैल्यू, बी कितना दिया है 0.1, रेडियस कितना दिया है 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया है 10/2, तो 0.1 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 आता है, 10/2 यानी 5, क्लियर क्या। तो ये आ गया 0.025 ये इंटू 5, तो ये मल्टीप्लिकेशन करो बरा क्या आएगा 0.025 इंटू 5, 5 ज़ा 25, 5 लिया 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, यस। और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिखे इसलिए 0, तो ये आ गया 0.125 इतना वोल्ट। तो कहाँ पे ये आंसर है बताओ बरा फिर मुझे। तो आंसर है ऑप्शन है सी, क्लियर क्या। तो ये आंसर हो गया रे बाबू, और ऑप्शन हो गया सी, क्लियर क्या रे बाबू रे, यस यस। A wheel of radius 2 meter having 8 conducting concentric spokes is rotating about its geometrical axis with an angular velocity of 10 radian per second in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to its plane। देखो बेटा एक व्हील है, समझती है व्हील यानी डिस्क, उसका रेडियस 2 मीटर है और उसको 8 स्पोक्स लगाए गए हैं, जैसे साइकिल का चक्का होता है कि नहीं उस प्रकार से उसकी वो रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दी है 10, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो घूम रहा है उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन दी है 0.2 टेस्ला। तो हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रिम ऑफ द व्हील एंड सेंटर इज ब्लैंक होल्ट। तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी तो मैं आपको बता रहा था वही प्रॉब्लम बेटा रे, वही प्रॉब्लम कि वही मैग्नेटिक फील्ड अभी जो हमने सॉल्व किया, वही, और ये बेटा वो डिस्क है, ये मान लो उसका सेंटर है, ये रेडियस आर, तो ये सेंटर हो, ये एंड पॉइंट यानी रिम, तो ये सेंटर और रिम के बीच का डिस्टेंस यल, तो यल यानी ही आर, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसी रखी परपेंडिकुलर। तो हमें बोला है कितना ईएमएफ तैयार होता है, तो वही बेटा E = BL² ω/2। तो यहाँ यल यानी ही ये रेडियस, तो BR² ω/2, क्लियर, यस। तो मुझे बताओ फिर क्या वैल्यू है, बताओ फिर B की वैल्यू क्या दी है, जल्दी बोलो। B की वैल्यू वो दिए 0.2, रेडियस दिया है 2 और ओमेगा दिया है 10, हाँ या ना। तो B 0.2, रेडियस है 2 का स्क्वायर, ओमेगा है 10/2 वैसे ही, तो 0.2, 2 का स्क्वायर 4, ये 10/2 यानी 5, तो 0.2, 4 5 ज़ा 20,
20 इंटू 0.2, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 4 वोल्ट। ये आंसर, तो बोलो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन आएगी बी। यस, ऑप्शन इज बी। क्लियर कह रहे बाबू? यस, सिंपल, यस।